नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर कंप्यूटर्स झालरापाटन में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अभी लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं और लास्ट वीडियो जो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के एग्ज़ाम फॉर्म के लिए डाला था, उसके लिए जो आपका रेस्पॉन्स मिला है वो बहुत ही हमें अच्छा लगा। दोस्तों, इसी रीज़न से हम अब आपके लिए नए नए कुछ अपडेट्स लाए हैं हमारे चैनल को लेकर। इस चैनल में अब आपको दो तरीके के वीडियोस मिलेंगे, जिसमें पहला वीडियो हमारा होगा जिसमें हम किसी भी योजना, कोई भी योजना आती है या कोई भी कॉलेज के फॉर्म या जॉब के फॉर्म या किसी भी तरीके की ऐसी जानकारी आती है जो उसका वीडियो बनाएंगे। और दूसरा वीडियो जो रहेगा जिसमें आप उसको ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं कंप्लीट, ऑनलाइन उसमें कैसे काम करेंगे उसके बारे में वो वीडियो रहेगा। यानी हर चीज़ के आपको दो वीडियो मिलेंगे, हर स्कीम के दो वीडियो मिलेंगे। पहला वीडियो मिलेगा आपको जिसमें योजना की जानकारी होगी, कोई फॉर्म होगा, जॉब का फॉर्म होगा तो उसकी जानकारी होगी। और दूसरा वीडियो जो होगा वो ऑनलाइन उस चीज़ को किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे, कैसे उसमें ऑनलाइन करते समय साव चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियोस भी देखे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है तो उन्होंने हमारे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप वीडियोस ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरीके की जानकारी मिले और वो भी इस तरीके से इन चीज़ों पे काम कर सके। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट में अभी आपको एक पीएम विश्वकर्मा का जो हमने वीडियो बनाया था उससे रिलेटेड एक जानकारी दे देते हैं कि पीएम विश्वकर्मा की अभी तक साइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब एक दो दिन से साइट पूरी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं करे हो तो वो अब आप आराम से जाके आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम जाए। पहले दिन में ये साइट बहुत स्लो चल रही थी और सुबह शाम में भी कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से इस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा जो पिछला वीडियो था एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड, तो बहुत से व्यूवर्स ने हमें कहा था कि बीएससी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर या बीए फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो बनाए, तो वो हम वीडियो के लिए प्रिपेयर है। वीडियो हमारा तैयार हो चुका है, वही वीडियो के बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी स्टेप स्किप ना करें। हम सारी चीज़ों की जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप, और हर चीज़ में आपको क्या सावधानी रखनी है वो सावधानी का भी स्पेशली आप ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों ये स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम फॉर्म का है। तो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो दिक्कत आ सकती है। तो आप पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियोस को शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं यूओकी की वेबसाइट से। तो यूओकी अच्छा दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और है कि बहुत से फ्रेंड्स ने हमें कमेंट सेक्शन में बताया था कि उन्हें एमए प्रीवियस का फॉर्म भरना है, तो एमए प्रीवियस का सेमेस्टर वाइज फॉर्म कैसे भराएगा। तो दोस्तों, जो हमने वीडियो डाला था सेम वही प्रोसेस है, बस आपको एक जगह जो क्लास सेक्शन पैनल है वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कैटेगरी में लेना है रेगुलर या नॉन कॉलेजिएट प्राइवेट फॉर्म भर रहा है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। इसके बाद दोस्तों, सेलेक्ट यूजी पीजी में आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट क्लास में भी आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट क्लास फॉर एग्ज़ाम फॉर्म में आपको यहाँ पे एमएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी इनमें से सेलेक्ट करना है, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाला। और उसके आगे और न्यू स्कीम करके लिखा होगा तो आप वो देख सकते हैं, आपको वो सेलेक्ट करके ही आगे बढ़ना है। और बाकी प्रोसेस भी सेम वही है जो अभी हमने इस वीडियोस में, इस पिछले वीडियो में हमने डाल रखी है। तो ये थी एमएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी फर्स्ट प्रीवियस से रिलेटेड जानकारी। इसके बाद दोस्तों, हम हमारे बीए, बीकॉम, बीएससी के फॉर्म पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको, जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको यूओके की साइट पे जाना है। इसके बाद आपको स्टूडेंट कॉर्नर में यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म करके ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये पैनल खुलेगा। इस पैनल में आपके पास यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आया है नया, पैनल फॉर एनईपी। तो दोस्तों, अगर आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड इनके फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म भरने हैं
तो आपको इस पैनल से भरने रहेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो आप पैनल फॉर NEP से जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट पैनल मेन एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करके भी आप इसमें जा सकते हैं। तो हम दोनों ही स्टेप आपको बता देते हैं। इससे तो डायरेक्ट पैनल ओपन हो जाएगा और इस पे जब हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट पैनल मेन एग्ज़ाम पर, तो आपके पास पोर्टल में नीचे एक मैसेज आएगा, क्लिक हियर फॉर पैनल फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म्स अंडर NEP। तो आपको ये चीज़ ओपन करना है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों एक यहाँ पे जो मैसेज है उसके बारे में भी बता दूँ कि बहुत से व्यूवर्स ने कमेंट में हमें डाला था कि हमारा पेमेंट कट गया और अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको 24 आवर्स का वेट करने का बोला है इन्होंने, 24 आवर्स आपको वेट करना होगा। अगर तब भी अपडेट नहीं होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और साथ ही साथ आप हेल्पलाइन नंबर पोर्टल पे भी देख सकते हैं, हम बता देंगे कहाँ पर है। इसके साथ ही दोस्तों जो हमारा पुराना वीडियोस था जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वालों के लिए था, तो उसका भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे ताकि आप इस वीडियो के थ्रू भी आप सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के वीडियोस में जा सकते हैं। और वहाँ पे भी हम फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये वीडियो हम बना रहे हैं इसका भी लिंक वहाँ पे डाल देंगे ताकि आप वहाँ से भी इस वीडियो को ओपन कर सकें। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था स्टूडेंट्स को कि सर BA BCom BSc का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो सिर्फ रेगुलर वालों को भरना है या नॉन कॉलेजिएट वालों को भरना है या प्राइवेट वालों को भरना है या एक्स स्टूडेंट को भरना है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न सारा इन्होंने कंप्लीट दूर कर दिया है। तो आप वो देख सकते हैं कि जैसे ही हम इस क्लिक हियर पैनल पे जाएंगे, पैनल पे क्लिक करते ही आपके पास एक पोर्टल ओपन होगा इस टाइप का, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का ही पैनल है। ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए स्पेशली बनाया गया है। यहाँ पे अगर आपको वापस एग्ज़ाम फॉर्म में जाना है तो यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हेल्पलाइन नंबर डाल देंगे। इसके अलावा आप अगर ABC ID नहीं बनी है तो यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट ABC ID भी बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि किन किन के लिए यहाँ से आपको आवेदन करना है। तो BA फर्स्ट सेम, रेगुलर, एक्स स्टूडेंट और नॉन कॉलेजिएट। दोस्तों रेगुलर स्टूडेंट वो होते हैं जो जून जुलाई में जिन्होंने कॉलेज का फॉर्म भरा था और फीस जमा कराई थी। एक्स स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जो फेल हो गए थे और वो दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हैं। और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं जो ओपन की तरह फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो BA BCom BSc के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तीन ही कैटेगरी दे रखी है। तो आपको इन तीनों कैटेगरी के लिए यहीं से आवेदन करना है। तो यहाँ पे अब आपको डाउट नहीं है कि भाई रेगुलर का करना है, नॉन कॉलेजिएट का यानी प्राइवेट का करना है या एक्स स्टूडेंट का करना है, आपको सभी के लिए यहीं से आवेदन करना है। इसके अलावा दोस्तों जो BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स या आपका BBA सब्जेक्ट, BCA सब्जेक्ट, बायोटेक, माइक्रो बायोलॉजी, BEd, BSc BA BEd BSc BEd के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनके रेगुलर वाले एडमिशन होते हैं वो लोग भी यहीं से फॉर्म भरेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। तो दोस्तों अब हम आगे की प्रोसेस चालू करते हैं कि अब आपको किस तरीके से इसको फॉर्म को फिलअप करना रहेगा। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये पैनल में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो हम हर स्टेप को एक एक बारीकी से आपको बताएंगे। तो आप जो है इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। तो दोस्तों अब जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट बार, अच्छा दूसरा दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है बहुत से स्टूडेंट्स का कि सर हमने जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर दिया है, जो पुराने पैनल था जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वालों के लिए अभी भी ओपन है, तो उस पैनल पे हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है ABC ID का। तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है क्या? तो यहाँ पे आपको अलग रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे अलग है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, उनका रजिस्ट्रेशन यहीं पे होगा। तो हम उसकी स्टेप बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे तीन कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप कौन से स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट या नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट। तो दोस्तों कैटेगरी हम एक बार पहले भी बता चुके हैं कि रेगुलर स्टूडेंट वो होते हैं जो जुलाई में जिन्होंने फॉर्म फिलअप करा था और फीस जमा करी थी जून जुलाई के आसपास।
एक्स स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जो फेल हो गए थे और दोबारा से फॉर्म डाल रहे हैं, और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट वो होते हैं जो प्राइवेटली फॉर्म भरते हैं, ओपन की तरह से वो डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, फीस जमा करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रेगुलर और एक्स स्टूडेंट की प्रोसेस सेम है। नॉन कॉलेजिएट की प्रोसेस में एक छोटा सा चेंज है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम रेगुलर सेलेक्ट करते हैं। तो रेगुलर सेलेक्ट करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट का आपको सेलेक्ट करना है कॉलेज की, कि कॉलेज जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज जिस टाइप का होगा दोस्तों उसके अकॉर्डिंग, यानी कॉलेज के अंदर जोन से कोर्स चल रहे हैं वो कोर्स यहाँ पे आपको लिस्टेड हो जाएंगे। जैसे इस कॉलेज में सिर्फ बीएड कॉलेज होता है तो बीएड सब्जेक्ट होता है तो बीएड का यहाँ पे ओपन है। इसी तरीके से किसी में बीए, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएससी इस टाइप से आपको दिखेंगे, तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है, यानी स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड इस कॉलेज के अंदर है उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे फॉर्म होगा रेगुलर वालों के लिए। तो यहाँ पे आपको नेम पे क्लिक करना है, या रजिस्ट्रेशन या फॉर्म नंबर है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। और जैसे हमने यहाँ पे नेम से कर रखा है तो नेम सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने स्टूडेंट का नाम लिखा। स्टूडेंट का नाम लिख के आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस नाम से स्टार्ट होने वाले जितने भी स्टूडेंट जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं और ये कोर्स कर रहे हैं उनके नाम यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। अब आपको दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करना है आगे प्रोसेस करने के लिए। और यहीं पे हम ये एक्स स्टूडेंट के लिए भी सेम प्रोसेस है, लेकिन नॉन कॉलेजिएट के लिए थोड़ी सी अलग है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कि जब आप नॉन कॉलेजिएट सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्टूडेंट का नाम लिखना रहेगा। तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको 10th और 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है। आपको अपनी मर्जी से उसमें कोई भी एडिटिंग आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं करनी है, आपको 10th के हिसाब से ही डिटेल फिलअप करनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको श्री, श्रीमती, मिस, मिसेज, मिस्टर, कुछ भी डॉक्टर, कुमारी, लेट कुछ भी प्रीफिक्स नहीं लगाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे आपने कैंडिडेट का नाम लिखा, स्टूडेंट का नाम लिखा, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना रहेगा OTP भेजकर। और यहीं पे हमारी पुरानी प्रोसेस भी सेम यहाँ से सेम चलती है कि यहाँ पे जैसे आपने स्टूडेंट को सेलेक्ट करा तो स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम और मोबाइल नंबर है, तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि वही सेम स्टूडेंट है ना। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर दोस्तों ये जो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं ये नंबर उनके चालू है, स्विच अभी भी वर्किंग में है, तो आप यहाँ पे इस पर सेंड OTP करके OTP भेज सकते हैं। और अगर दोस्तों ये मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं या स्विच ऑफ है या कोई भी रीज़न से आप इस नंबर पर बात नहीं कर सकते हैं तो आपको इसको चेंज करने का ऑप्शन है, लेकिन तो वो भी हम यहाँ पे आपको पहले चेंज करने का बता देते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे आपने इसको स्टूडेंट को सिलेक्ट करा, इसके बाद आपको यहाँ पे सेंड चेंज रिक्वेस्ट पे क्लिक करना रहेगा। सेंड चेंज रिक्वेस्ट पे हम जब क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आएगा सेंड चेंज रिक्वेस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे चेंज का जो ऑप्शन आएगा वो ये है। तो यहाँ पे हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि जैसे दोस्तों हम चेंज रिक्वेस्ट पे करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखेगी जिसमें मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पे रॉन्ग मोबाइल नंबर जो हमने बताया था कि जो उसमें शो हो रहा है वो नंबर बंद हो गया या कुछ भी कंडीशन है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नया मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल के एक बार OTP भेजना है। OTP आपके 4 अंकों का OTP आएगा, तो यहाँ पे आप OTP डालकर वेरीफाई OTP करेंगे। वेरीफाई OTP करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा साथ में। ये नेसेसरी है क्योंकि हर कोई स्टूडेंट हर किसी का मोबाइल नंबर चेंज कर देगा तो वो प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर चेंज करने का रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में जो बताया गया है वो डॉक्यूमेंट है कि आपकी कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, या तो कोई फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड हो जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस टाइप का कोई कार्ड हो, या फिर कोई आइडेंटिटी ऐसी हो जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट PSU के द्वारा आपको दी गई है, तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
उसका आप जेपीजी या पीएनजी में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो कॉलेज के पास आपके मोबाइल नंबर चेंज करने की रिक्वेस्ट चल जाएगी और वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आप दोबारा से इस प्रोसेस को आप वापस जब आप स्टूडेंट को सर्च करेंगे, सर्च करके यहाँ पे मोबाइल नंबर देखेंगे तो आपको अपडेटेड मोबाइल नंबर मिलेगा और फिर उस पर सेंड ओटीपी करके आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अब वापस से हमारे जो प्रोसेस थी उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करा, ओटीपी 4 अंकों का ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई होगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे पासवर्ड बनाया जाएगा। पासवर्ड आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, लेकिन इन 5 कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो कि पहली कंडीशन है कि कम से कम आपको 6 कैरेक्टर्स रखने हैं। उसके बाद इन कैरेक्टर्स में नंबर शामिल होना चाहिए, लोअर केस लेटर शामिल होना चाहिए, अपर केस लेटर शामिल होना चाहिए और स्पेशल सिंबल शामिल होना चाहिए। इन 5 ही का आपको कॉम्बिनेशन बनाकर पासवर्ड बनाना है और वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको पासवर्ड में थोड़ा सा डाउट है कि मैंने क्या पासवर्ड डाला था, तो आप यहाँ पे ये आंख का निशान जो है व्यू करने के लिए है, तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको पासवर्ड शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा आपको कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज भी आएगा। यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये मैसेज अभी आने में टाइम लग रहा है मोबाइल पे। तो आप ये नंबर नोट कर ले, क्योंकि इसी लॉगिन यूज़र नेम से आपका जो आगे की प्रोसेस होगी वो होगी। तो ये स्टूडेंट के लिए आप ये नंबर नोट करके रख लें। ये नोट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको ये पोर्टल ओपन, वापस ये अलग पोर्टल आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट लॉगिन मिल रहा है, तो आप इस लॉगिन पर जाएंगे। दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और लॉगिन मतलब उनका फॉर्म हाथों हाथ फिलअप नहीं कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देखा था कि यहाँ पे साइड में आपका लॉगिन का ऑप्शन है। तो आप अगर उनका रजिस्ट्रेशन पहले ही कर चुके हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लॉगिन पे जाते हैं। तो लॉगिन पेज में हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र नेम आपको जो अभी पिछली स्क्रीन में हमने दिखाया था वो यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे एक वेलकम मैसेज आएगा कि नमस्ते, और स्टूडेंट का नेम रहेगा। यहाँ पे नीचे आपको फॉर्म फिलिंग 2023-24 का ऑप्शन रहेगा। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करके यहाँ पे आपका पैनल आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बीएड के लिए ओपन करा था, तो बीएड फर्स्ट सेम के लिए, तो यहाँ पे हमारा बीएड फर्स्ट सेम की प्रोसेस पूरी हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको बीए का भी थोड़ा सा जहाँ पे चेंजेस है, जहाँ पे बीएड और बीए में चेंजेस रहेगा, वो हम यहाँ पे भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला पेज है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। तो इंस्ट्रक्शन में यह है कि आपका फीस शेड्यूल और कॉलेज लिस्ट और ये सब आप एक बार कंफर्म कर लें। दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, 10-12 की मार्कशीट, और अगर बीएड का है तो ग्रेजुएशन, और अगर आपका बीए बीकॉम दूसरा है तो 10-12 की मार्कशीट अपलोड होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी फ़ोटोज़ है वो आपकी 450 KB के अंदर होनी चाहिए, 450 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और सिग्नेचर आपका 350 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना वो आपको प्रॉब्लम करेगा, तो आपको उसको साइज़ सेट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे हम जाएंगे। तो नेक्स्ट पे अच्छा दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा पूरी प्रोसेस 6 स्टेप में क्लियर होगी, कंप्लीट होगी। पहली स्टेप है इंस्ट्रक्शन, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। सेकंड स्टेप है पर्सनल, जिसमें हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे स्टूडेंट की। थर्ड ऑप्शन है एग्ज़ाम फॉर्म, जिसमें हम स्टूडेंट के सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, जिसमें हम फ़ोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू है, जिसमें आपको एक बार प्रीव्यू दिखाया जाएगा। और लास्ट है पेमेंट, जिसमें आप पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो गया। ये फॉर्म बीएड वालों के लिए है, बीएड का व्यू है ये बीएड वालों के। तो यहाँ पे दोस्तों नाम आपका ऑटोमेटिक इंग्लिश में रिकॉर्ड के अनुसार आ जाएगा, और हिंदी में आपको नाम फिलअप करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करनी रहेगी।
और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी रहेगी, कास्ट और ये सारी जानकारी जो जो आपकी यहाँ पे फिलअप नहीं है वो आपको सब फिलअप करनी रहेगी दोस्तों। इसके बाद डेट ऑफ एडमिशन आप फीस की रिसिप्ट के अकॉर्डिंग डेट डाल सकते हैं। बीए बीकॉम वालों की जो रेगुलर फीस जमा होती है वो उसकी डेट डाल सकते हैं, और अगर बीएड वालों की बात करें तो बीएड वाले 22,000 वाली जो फीस जमा होती है वो वाली डेट डाल सकते हैं, क्योंकि वो उनकी फाइनल फीस होती है जब हम वो कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर बीए बीकॉम बीएससी बीए बीएड और बीएससी बीएड है तो उनका पहले से एनरोलमेंट नहीं होगा। अगर वो एक्स स्टूडेंट है तो एनरोल्ड होगा, नहीं तो रेगुलर स्टूडेंट है तो उनका पहले से एनरोल्ड नहीं होगा, तो उनके लिए यहाँ पे नो ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर दोस्तों बीएड की बात करें हम, तो बीएड वाले पहले ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन अगर उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से कर रखी है तो आप इसको यस सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर रखी है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। यस सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे उनका एनरोलमेंट ईयर और एनरोलमेंट नंबर डालना रहेगा, जो कि उनकी मार्कशीट में मेंशन रहता है, तो आप वहाँ से देखकर इसको डाल सकते हैं। इसके बाद आपको मीडियम सेलेक्ट करना है कि वो क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में चाहता है, हिंदी इंग्लिश किस लैंग्वेज में चाहिए। यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज जो आपके मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड करा है उस पर व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कोई भी मैसेज आएगा तो उसके लिए आप कंसेंट यहाँ पे देंगे, तो यस इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी ने आपके खिलाफ कोई भी अनफेयर मीन्स के तहत केस दर्ज करा है तो आपको यस करना रहेगा, नहीं तो यहाँ पे नो रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया है तो यस करना है, नहीं तो नो रहेगा। तो दोस्तों ये भी सेम वही बात है कि जैसे अगर आपने एक्स स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी या बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं अगर इसी यूनिवर्सिटी से पेपर दिया है तो, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों एम्प्लॉय वार्ड से, अगर यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय वार्ड से है आप तो यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। यहाँ पे आपका एड्रेस डलेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ड में यूजी डलेगी दोस्तों। ये कल बीएड में एक समस्या आ रही थी कि यहाँ पे 12th की डिटेल आ रही थी, 12th लिखा हुआ आ रहा था, जो कि ये प्रॉब्लम अब सोल्व कर दी गई है। हम इसलिए वीडियो में लेट हो गए क्योंकि हमारा वीडियो बन चुका था, हमने वहाँ पे ये प्रॉब्लम समझाई थी, लेकिन फिर वो शाम तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो हमने वो उस वीडियो को अपलोड नहीं करके अभी अपडेटेड वीडियो ही हम डायरेक्ट अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आपको यूजी की डिटेल डालनी है, क्योंकि बीएड वालों के लिए यूजी एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग होती है बीएड करने के लिए। बाकी जो अदर टर्म्स है जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम बीए बीएड बीएससी बीएड, इनके लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 12th होता है, तो वो 12th की डिटेल यहाँ पे फिलअप होगी। यहाँ पे 12th का ऑप्शन आएगा उनके लिए, और यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों के लिए, जो बीएड वाले हैं उनके लिए ग्रेजुएशन की डिटेल डलेगी। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल डालनी है दोस्तों। सब्जेक्ट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कर्सर लाओगे तो वो आपको मेंशन करेगा कि आपको सब्जेक्ट कैसे लिखने हैं, क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों नॉर्मली इसमें हम सब्जेक्ट ऐसे डालते थे कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस इस टाइप से डालते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं डालना है। यहाँ पे आपको उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स डालने हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य या इंग्लिश, या फिर जो भी सोशोलॉजी ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी उन्होंने 12th में या ग्रेजुएशन में करा था तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल फिलअप करके आप सेव नेक्स्ट पे करेंगे। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट से जो हमारा थर्ड ऑप्शन है एग्ज़ाम फॉर्म, वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बीएड वालों के लिए यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स उनके फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे, तो आपको यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट पे यहाँ पे चेक बॉक्स करने रहेंगे। और दोस्तों अगर हम बीए की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर देता हूँ कि बीए और बीए के लिए आपको क्या करना रहेगा। बीए प्राइवेट के लिए और बीए रेगुलर वालों के लिए, दोनों के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे अगर दोस्तों बीए प्राइवेट है तो आपको बीए प्राइवेट में दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट वालों के लिए सब्जेक्ट वो खुद चूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी जो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आ रहा है, तो आपको ये टिक करना है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ की और जानकारी हम देना चाहेंगे कि जैसा अभी तक होता था कि ईयर वाइज फॉर्म में हम 4 कंपलसरी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे, जिसमें हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर और एनवायरमेंटल अवेयरनेस होती थी। लेकिन अब ये जो सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स है तो इसमें एक चेंजेस किया गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ हिंदी ही कंपलसरी सब्जेक्ट मिल रहा है,
तो आप हिंदी सेलेक्ट करें। इसके बाद जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आप ऑप्शनल में 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये था हमारा बीए प्राइवेट के लिए कि बीए प्राइवेट के आप सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट तो आप स्टूडेंट से पूछ के कर सकते हैं प्राइवेट केस में। लेकिन अगर दोस्तों रेगुलर केस है, यानी वो रेगुलर स्टूडेंट है, तो उन्होंने जब एडमिशन लिया था कॉलेज में तो उस टाइम जो सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करने रहेंगे। तो यहाँ पे भी हिंदी आपको जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो तो सेलेक्ट करना ही है। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट है जो उन्होंने वहाँ पे उस टाइम सेलेक्ट करे थे वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने रहेंगे और आगे बढ़ना रहेगा। तो दोस्तों ये यहाँ तक ये सब्जेक्ट वाला ऑप्शन है। इसके बाद दोस्तों जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा जिसमें आपको फ़ोटो, सिग्नेचर। अब दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों ये हमारा पुराना पेज रह गया, हम इसको आपको नया पेज दिखा देते हैं कि नए पेज में हमारे पास देखो जैसे ये यूजी का ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, तो ये यूजी का ऑप्शन हमने मतलब यूजी का ऑप्शन बाद में आया है और जो पहले 10-12 का ही आ रहा था यहाँ पे तो वो अपडेट हो चुका है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि बीएड वालों के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन का और ऑप्शन है। बाकी बीए वालों, बीए बीकॉम बीएससी वालों के लिए या बीए बीएड और बीएससी बीएड वालों के लिए ये 4 ही ऑप्शन रहेंगे और बीएड वालों के लिए 5 ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, 10-12 की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी आपकी, नेक्स्ट स्टेप में यह रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप में हमको यह करना रहेगा कि यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो जैसे हमने पहले भी बात करी थी, जो साइज़ की बात करी थी, सिग्नेचर की साइज़ 350 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की साइज़ 450 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट करा तो सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे आपको मैसेज आएगा जिसमें आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है या ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे हम फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे या ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक मैसेज और आएगा जिसमें वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका रिव्यू आपको फ़ोटो का दिखा देगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक छोटा सा इशू आ रहा था कि वहाँ पे फ़ोटो क्लियर नहीं आ रहा था उस टाइम पे जब अपलोड के लिए वहाँ पे दिखाता है, तो उसका भी मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा अभी। तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपलोड कर दें, यहाँ पे आपको वो पूरा क्लियर फ़ोटो दिखाएगा। जैसे कि दोस्तों सिग्नेचर की हम बात करें तो ये हम सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं कि जब हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया तो यहाँ पे भी आपको एक बार प्रीव्यू दिखाता है। तो इस प्रीव्यू में आप देख रहे हैं कि सिग्नेचर सही नहीं दिख रहे, लेकिन जब आप इसको अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सिग्नेचर दिखेंगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं रहेगा। तो आप इसको अच्छे से इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बीएड के लिए आपको 10, 12 और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। और अगर हम बात करें कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएड और बीएससी बीएड की, तो वहाँ पे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और 10, 12 की मार्कशीट ही अपलोड करनी है। इसके बाद दोस्तों सेव नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा जिसमें आपको पूरी डिटेल रहेगी कि एक बार आप सारी डिटेल देख सकते हैं। अपनी कोई भी डिटेल अगर आपको मिसमैच लग रही है या कोई गलत लग रही है तो आप अभी भी बैक जाकर करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेव नेक्स्ट पे दोबारा हम क्लिक करेंगे। तो दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ीस की समरी दिखाई जाएगी जिसमें एग्ज़ाम फ़ीस, एनरोलमेंट फ़ीस, एलिजिबिलिटी फ़ीस, डेवलपमेंट फ़ीस, ऐसे करके सारी फ़ीस होगी और टोटल फ़ीस आपको यहाँ पे मेंशन होगी। ये फ़ीस आपको पेमेंट करनी है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप पे क्लिक करेंगे तो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास जो इनका पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। पेमेंट गेटवे का पेज मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि कैसा पेज है। तो यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 चॉइस है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यूपीआई। इन 3 में से आप किसी भी के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी पेमेंट की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये चीज़ डाल सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल भी डाल सकते हैं ताकि वो जानकारी मैसेज के थ्रू भी आ जाए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करके आप जब पेमेंट करेंगे और पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आएगा जो कि इस तरीके से रहेगा कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली एंड पेमेंट डन सक्सेसफुली। ये कंप्लीट होते ही इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है वो है डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट और डाउनलोड फॉर्म।
डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट में आपका पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो प्रिंट हो जाएगी, और डाउनलोड फॉर्म में जो हम फॉर्म डाउनलोड करते थे एग्ज़ाम फॉर्म का, वो फॉर्म यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। वो प्रिंट निकाल के आप कस्टमर को यानी स्टूडेंट को दे सकते हैं, और अगर आप खुद ही स्टूडेंट हैं तो आप एक प्रिंट लगा के कॉलेज में जमा कराने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो, जिसमें हमने पूरी एक एक स्टेप के बारे में आपको बताने की कोशिश करी है, कि जिसमें हमने बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए और सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो उसके बारे में गाइड करने के लिए फ़ीस कैसे जमा करनी है वो पूरी प्रोसेस हम बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे अभी हमने बीए की बात करी थी, तो बीए में देखो यहाँ पे 12th का इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है, और हमने बीएड की जब बात करी थी तो बीएड में ग्रेजुएशन की डिटेल आपको फिलअप करनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों कोई भी अगर आपको कोई भी स्टेप में कहीं प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आगे के लिए वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।